राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। तो हम बात करते हैं राजस्थान के आभूषणों में। आगे की बात है, जो आगे के आभूषण पढ़ते हैं, कुछ हमने परसों की क्लास में पढ़ लिए थे और आज हम आगे की बात करते हैं। राजस्थान के आभूषण में कमर के आभूषण, कमर के आभूषण, कमर के आभूषण। कमर के आभूषणों की बात करते हैं तो एक व्यक्ति का नाम था कंदोरा। एक व्यक्ति का नाम था कंदोरा। व्यक्ति का नाम कंदोरा। कंदोरा व्यक्ति का नाम है तो इसकी बीवी का नाम कंदौरी। कंदोरा की बीवी को क्या कहेंगे? कंदौरी। कंदोरा की बीवी को कंदौरी कहेंगे। और कंदोरा कंदौरी के पुत्री भी, जिसका नाम है कणकती। कणकती। कणकती को ही लाड़ प्यार में कहते थे करधनी, करधनी या करघनी, करधनी या करघनी। पुत्र हुआ कंडोरू, पुत्र हुआ कंडोरू या इसी को कहते हैं कणडोरा, कणडोरा। अब इनकी फैमिली कैसी हो गई? तगड़ी। कैसी फैमिली हो गई? तगड़ी। तो फिल्म कौन सी देखी? माय फेवरेट बोला, फिल्म जंजीर। कंदौरा की बीबी कंदौरी, पुत्र हुआ, पुत्री हुई कणकती। लाड़ प्यार में इसे कहते हैं करधनी या करगनी। पुत्र हुआ कंडोरा, कंडोरू या कंडोरा। इनकी फैमिली हो गई तगड़ी, तगड़ी फैमिली हो गई। तो पति पत्नी में झगड़ा होना आम बात है। पति पत्नी में हो गई किसी बात पे थोड़ा अनबन हो गई थोड़ी, तो पत्नी रूठ जाती है तो पति, और समायोजन, पति पत्नी में समायोजन भी होना चाहिए और होता भी है। क्योंकि ऐसी कोई सामग्री नहीं सो मार्केट से दूसरी ले आओ या और बात कर लो, दूसरी ले आओ, कोई खरीद लो, कोई चीज सामग्री है उसको तो। लेकिन पति पत्नी में झगड़ा होना आम बात है, तो समायोजन भी बहुत जरूरी है। समायोजन यानी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल दो या स्वयं के अनुसार परिस्थितियों को ढाल दो, यानी परिस्थितियों में तालमेल बिठाना ही समायोजन कहलाता है। तो तालमेल बिठाना पड़ता है बेटा। तो पत्नी ने कहा तो मुझे फिल्म दिखाने ले चलो। कौन सी फिल्म? सिनेमा हॉल में। पति ने कहा बता कौन सी, वही देखे, वही फिल्म दिखवाऊंगा। तो पत्नी ने कहा माई फेवरेट जंजीर, अमिताभ बच्चन वाली मुझे तो जंजीर फिल्म अच्छी लगती है। तो देखो, कंदौरा की बीवी कंदौरी, पुत्री हुई कड़कती, लाड़ प्यार में कहती हैं कंडोरू या कंडोरा। फैमिली हो गई तगड़ी। फिल्म देखी माई फेवरेट जंजीर, फिल्म देखी माई फेवरेट जंजीर। हाथ की उंगली के आभूषण। हाथ की उंगली के आभूषण। मानव का जीवन एक क्या होता है? छल्ला। मानव का जीवन क्या है? छल्ला। मानव का जीवन एक छल्ला है। पता कब चलता है जीवन एक छल्ला है? जब उम्र 80 की हो जाती है। जब उम्र 80 की हो जाती है। 80 यानी अरसी। 80 की उम्र पर क्या निकलती है? दम। तो दामड़ा। दम यानी दामड़ा, दामड़ा, दामड़ा। दम निकलती है तो मुंह कर देते हैं। तो मुंह, मुंह, मुंह या इसे कहते हैं मुनरिया। मुंह या मुनरिया। 80 की उम्र पर दम निकलती कंदौरा। एक व्यक्ति, मानव का जीवन एक छल्ला है। पता कब चलता है? जब उम्र 80 की हो जाती है तो अरसी। 80 की उम्र पर दम निकलती है तो दामड़ा। दम निकलती है तो मुंह करके, लकड़ी कंडों में मुंह करते हैं। मुंह करके मुंह या मुनरिया, अंगूठी और बीठी उतार ली जाती है। अंगूठी और बीठी उतार ली जाती है। तो जब व्यक्ति को मुंह कर दिया जाता है और उसकी अंगूठी और बीठी उतार ली जाती है। मानव का जीवन एक क्या है? छल्ला। छल्ला। कब पता चलता है छल्ला है? जब उम्र कितने की हो जाती है? 80 की हो जाती है।
80, 80 की उम्र पर तभी उम्र 80 की हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। तो कहते हैं झूठो वह संसार जगत में झूठे नाती बेटा, कुटुम कबीला बहरी है गोले गो करम लपेटा। तो देखो मानव का जीवन एक छल्ला है, पता कब चलता है, जब उम्र 80 की होती है तो अरसी 80 की पे निकलती है दम, तो दामड़ा दम निकलती है तो मुंहमंद करते हैं, मुंहमंद, मुंहमंद करके अंगूठी और बीठी उतार ली जाती है। राजस्थानी सॉन्ग चलता है, मारवाड़ी बोली में संबंध कारक के रूप में रारी रे रो के स्थान पर काकी के स्थान पर रारी रे रो का प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ी बोली में संबंध कारक के रूप में काकी के स्थान पर रारी रे रो का प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ी बोली में काकी के स्थान पर रारी रो का प्रयोग किया जाता है। तो बिट्ठी मारी सोने की होती तो काकी जगह पे री, तो बिट्ठी मारी सोनारी होती। तो मानव का जीवन एक छल्ला है, 80 की उम्र पर दम निकलती है तो दामड़ा मुमंद, मुमंद या मुनरिया। रावण सीता को अपहरण करके ले गया था, तो रावण की अशोक वाटिका में सीता माता जी जो बैठी हुई थी, तो सीता माता जी की झोली में हनुमान जी ने श्री राम भगवान की जो मुद्रिका थी, श्री राम जी की मुद्रिका को सीता माता की झोली में डाला। तो उन्होंने उस मुद्रिका को देख करके सीता माता ने कहा था, मुनरिया साँच बताई दे, कहाँ पे तो छोड़े मेरे लक्ष्मण राम, मुनरिया साँच बताए दे, कहाँ पे तो छोड़े मेरे लक्ष्मण राम। तो वही मुमंद या मुनरिया, मुमंद करके अंगूठी और वीठी उतार ली जाती है। तो ये हाथ की उंगली के आभूषण, हाथ की उंगली के आभूषण के अलावा फिर क्या आते हैं, बा हाथ की कलाई के आभूषण, 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 हाथ की कलाई के आभूषण। अरे हम अड़ाते हैं कलाई अणत, अड़ाते हैं कलाई अणत। अब कलाई को किसी ने घुमा दिया, क्या पड़ेगी, टेढ़ी, तो टड्डा। कलाई को जब घुमाया जाएगा तो कैसी हो जाएगी, टेढ़ी। अड़ाएंगे कलाई तो अणत, और क्या पड़ जाएगी, टेढ़ी, तो टड्डा। और ज्यादा घुमा दी, ज्यादा टेढ़ी हो गई तो क्या लग सकता है, बट्टा। क्या लग सकता है, बट्टा। ओ बट्टा लगते दिखेगा तो हम कलाई को खींच लेंगे, कलाई को खींच लेंगे। तो अड़त, टड्डा, वट्टा, खींच, अड़त, टड्डा, बट्टा, खींच। अड़ाएंगे कलाई तो अड़त, क्या पड़ जाएगी, टेढ़ी, तो टड्डा। क्या लग सकता है, बट्टा। तो कलाई को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, कलाई को खींच लेंगे, जिससे गजरा चूड़ियों के बीच राह में गजरा कैसा रहे, अच्छा रहे, सुरक्षित रहे। गजरा चूड़ियों के बीच राह में पहना जाता है, हालांकि गजरा बालों का भी होता है, तो चूड़ियों के बीच राह में फिर भी प्रमुख जो माना है मेनली वो कहाँ का है, गजरा हाथ की कलाई का आभूषण। गजरा कहाँ का आभूषण, हाथ की कलाई का आभूषण। अड़ाएंगे कलाई तो अड़त, क्या पड़ जाएगी, टेढ़ी, टड्डा। क्या लग सकता है, भट्टा। भट्टा लग गया तो क्या करेंगे, खींच लेंगे, खींच, खींच लेंगे, खींच लेंगे। तो गजरा कैसा रहेगा, सजा रहेगा। हाथ की कलाई का आभूषण गजरा। अड़ाएंगे कलाई तो अड़त, हाथ की कलाई का। टड्डा, टेढ़ी पड़ गई तो क्या लग सकता है, भट्टा। भट्टा लगेगा तो खींचेंगे, खींच, तो गजरा। इसके बाद में बाजू के आभूषण, हाथ की कलाई के बाद बाजू के आभूषण, बाजू के आभूषण। बाजू के आभूषण देखो, एक तो होता है बाजू का हार पान, हार पान। देखो आप, बाकी पान पहले होता, हार बाद में होता, तो किसका आभूषण हो जाता, गले या गर्दन का आभूषण। क्योंकि गले के आभूषणों में हार लगता है किसी शब्द के बाद, तो वो कौन सा किसका आभूषण हो जाता है, गले का होता है। लेकिन एकमात्र एरन हार, एरन शब्द में हार भले ही लगा हुआ लेकिन वो गले का नहीं है, किसका है, गले का नहीं है, एरन ईयर यानी कान का है। बाकी किसी में हार लगता है, हंस हार, रानी हार, राधा हार, चंद्रहार, सीता हार,
वो गले के आभूषण। लेकिन एरन हार किसका है? एरन हार ईयर का, कान का आभूषण है। बाजू के आभूषण, तो यहाँ पे हार लगा हुआ है तो ये ध्यान रखना है, हारपान किसका आभूषण है? बाजू का आभूषण है। हारपान किसका आभूषण है? बाजू का आभूषण है, हारपान। और भी जैसे हारपान के बाद भुजबंद, भुजबंद, तो भुजबंद किसका आभूषण है? तो भुजबंद भी बाजू का आभूषण है। अब इसके बाद में बाजूबंद, 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 तो बाजूबंद किसका आभूषण है? तो बाजूबंद भी किसका आभूषण है? बाजूबंद भी बाजू का आभूषण है। तो बाजू के आभूषण हारपान, भुजबंद, हारपान, भुजबंद और बाजूबंद। लांगुरी आगे चलते हैं। मेरा खोएगा बाजूबंद, ओ मेरा खोएगा बाजूबंद, लंगुरिया मेला में, खोएगा बाजूबंद लंगुरिया मेला में, मेला में लंगुरिया मेला में, मेरा खोएगा, मेरा खोएगा, मेरा खोएगा बाजूबंद लंगुरिया मेला में। तो माँ कैला देवी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं लांगुरिया गीत, तो बाजूबंद कहाँ का आभूषण है? बाजू का। तो बाजू का आभूषण होता है बाजू। तो हारपान, भुजबंद और बाजूबंद किसके आभूषण है? बाजू के। तो देखो ये हाथ की उंगली के आभूषण, इसके बाद हाथ की कलाई के आभूषण, इसके बाद बाजू के आभूषण। तो हाथ की उंगली के आभूषणों की बात करते हैं तो मानव का जीवन एक क्या है? छल्ला है। मानव का जीवन एक क्या है? छल्ला है। कभी भी इच्छाएं पूर्ति, आशाएं पूर्ति, आशाएं कभी अपेक्षाएं समाप्त होती नहीं है, आशाएं बनी रहती हैं। तो मानव का जीवन हमेशा चल रहा है, ये काम ऐसे हो जाए, वो हो जाए, तो उसके बाद ये ऐसे, फिर ये, हमें कभी अपेक्षा समाप्त नहीं होती है, आशाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। वो तभी तो एक आशाओं के ऊपर गाना है, आशाओं के ऊपर एक गाना भी चलता है, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक डॉक्टर अपने घर से करन दवा तैयार हुए, दवा उठा के बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए, दवा उठा के बैग में रखी, मोटर कार सवार हुए, फिसली कार गिरी गड्ढे में, और दवा बैग में रखी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। तो देखो मानव का जीवन हाथ की उंगली के आभूषण, मानव का जीवन एक छल्ला है। पता चलता है अर्शी, 80 यानी अर्शी आभूषण, 80 की उम्र पर वृद्धावस्था आती तो क्या निकलती? दम। तो दामड़ा, तो क्या कर देते हैं? मुंहमंद, मुंहमंद कर देते हैं, लकड़ी कंडों में दबा देते हैं। मुंहमंद से मुंहमंद आभूषण या मुनरिया आभूषण, मुंहमंद करके अंगूठी और बीठी उतार ली जाती है। हाथ की कलाई के आभूषण अड़ाएंगे, कलाई तो अड़त, टेढ़ी पड़ जाएगी तो टड्डा, क्या लग सकता है? वट्टा, वट्टा लगते दिखेगा तो खींच लेंगे, खींचेंगे तो गजरा सुरक्षित बना रहेगा। बाजू के आभूषण, हारपान, भुजबंद, बाजू बंद। इसके बाद हाथ बाजू के आभूषण के बाद अब हम बात करते हैं इनके बाद पैर, पैर की उंगली के आभूषण, पैर की उंगली के आभूषण, पैर की उंगली के आभूषण, पैर की उंगली के आभूषण। तो पैर की उंगली के बाद आभूषण की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो
पैर की उंगली के आभूषण। देखो ये 4 उंगली हो गई और ये अंगूठा हो गया। अंगुलियों और अंगूठा में देखेंगे तो अंगुलियों की बजाय अंगूठा ऐसा लग रहा है कि इसमें पड़ गए हैं फलक। क्या पड़ गए हैं? फलक। इसमें पहना जाता है आभूषण फल को फल को या फॉलरी, फल को या फॉलरी पहना जाता है। ऐसे लग रहा है इन चारों उंगलियों की वजह है, ऐसा लग रहा है इसमें फलक पड़ गए और फलक पड़ने से फूल गया है। तो इसमें कौन सा आभूषण पहना जाता है अंगूठे में? फल को या फॉलरी, फल को या फॉलरी। इसके बाद बात करते हैं पैर के बगल में, जस्ट बगल में, जो अंगूठे के बगल में जस्ट बगल में जो उंगली है, इसमें पहना जाता है विछिया। क्या पहना जाता है? विछिया। और इस विछिया को माना जाता है अंगूठे के जस्ट बगल में जो उंगली होती है, इसमें विछिया को पहना जाता है। इसे स्वाग का प्रतीक माना जाता है, स्वाग का प्रतीक। जिस प्रकार इस अंगूठी और उंगली का साथ रहता है, उसी प्रकार पति और पत्नी का भी साथ रहना चाहिए। इसलिए ये विषया अंगूठे के जस्ट बगल वाली जो उंगली है, इसमें पहना जाता है। इसके जस्ट बगल में, अब अंगूठे के बगल में उंगली, इसके बगल में उंगली, इसमें जो उंगली है तीसरे नंबर वाली, अंगूठा पहला, उसमें फल को या फॉलरी, दूसरी जो उंगली है विछिया, स्वाग का प्रतीक माना जाता है, जिसमें विछिया पहना जाता है। इसके बाद में जो इसके बगल में जो उंगली है, अंगूठे के बाद उंगली 2 और तीसरा क्रमांक, तो ये इस उंगली में, तीसरी उंगली में जो पहनी जाती है, उसको, उसमें भी पहना जाता है विछिया, उसमें भी पहना जाता है विछिया, विछिया पहना जाता है। और इसको कहते हैं, ये मायके या पियर पक्ष के लिए पहना जाता है, भैया और भाभी के स्वाग के लिए पहना जाता है, मायके और पियर पक्ष के लिए पहना जाता है विछिया। तीसरी के बाद चौथी उंगली, जिसमें जो विछिया, इसमें भी विछिया पहना जाता है, इसमें भी विछिया पहना जाता है। तो ये वाला विछिया ग्रह क्लेश निवारण के लिए होता है, घर में कलेश नहीं हो, ग्रह क्लेश निवारण हेतु, ग्रह क्लेश निवारण हेतु पहना जाता है, ग्रह क्लेश निवारण हेतु पहना जाता है। पांचवी उंगली छोटी छोटी, सबसे छोटी, अरे इसमें आभूषण दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो गौर से देखो, और इसमें पहना जाता है गौर। क्या पहना जाता है? गौर। इसमें पहना जाता है गौर। तो ये उंगलियों के देखो आभूषण, चारों उंगलियों की बजाय अंगूठा ऐसा लग रहा है, फलक पड़ के फूल गया है, तो इसमें फल को या फॉलरी पहना जाता है। अंगूठे के जस्ट बगल में उंगली है, इसमें बिछिया पहना जाता है, जो स्वाग का प्रतीक माना जाता है। फिर इस उंगली में पहना जाता है, बड़ी उंगली के बगल में जो दूसरी अगली उंगली है, इसमें बिछिया पहना जाता है, जो मायके या पियर पक्ष के लिए पहना जाता है, भैया और भाभी के स्वाग के लिए पहना जाता है। फिर अगली जो उंगली है चौथी, इसमें जो पहना जाता है बिछिया, वो ग्रह क्लेश निवारण के लिए पहना जाता है, ग्रह क्लेश निवारण हेतु। पांचवी उंगली छोटी छोटी छोटी, जैसे छिंगो उंगली बोलते हैं, छंगो उंगली बोलते हैं, छिंगो छिंगो उंगली बोलते हैं, यानी सबसे छोटी उंगली, इसमें पहना जाता है गौर। क्या पहना जाता है? गौर। और गौर कब दिखेगा? जब गौर से देखेंगे। एक आभूषण होता है इन चारों उंगलियों में पहना जाता है, किसमें पहना जाता है? चारों उंगलियों में पहना जाता है, चारों उंगलियों में पहना जाता है, चारों उंगलियों में पहना जाता है। उस आभूषण को कहते हैं पगपान। चारों उंगलियों में पहना जाता है, उसे कहते हैं पगपान या पग फूल, पगपान या पग फूल। तो चारों उंगलियों में पहना जाता है एक आभूषण, ऐसे हाथ में पहना जाता है, हाथ की उंगलियों में हथपान या हथफूल। तो इसमें पहना जाता है पगपान या पगफूल, चारों उंगलियों में पगपान या पगफूल पहना जाता है। तो देखो पैर की उंगली के आभूषण, मानव देखो अंगूठा ऐसे लग रहा है फलक पड़ने से फूल गया है, तो फल को या फॉलरी। फिर इसके अंगूठे के जस्ट बगल में उंगली में बिछिया पहना जाता है, जिसे स्वाग का प्रतीक माना जाता है। इस उंगली के बगल में भी, इस उंगली में भी बिछिया पहना जाता है, जिसे मायके या पियर पक्ष के लिए पहना जाता है। और इसके जस्ट बगल में उंगली है, इसमें भी बिछिया पहना जाता है, जो ग्रह क्लेश निवारण हेतु पहना जाता है। और सबसे छोटी उंगली है, उसमें पहना जाता है गौर। जब गौर से दिखेंगे तब इसमें आभूषण दिखेगा,
इसमें पहना जाता है, गौर। और चारों उंगलियों में पहना जाता है, एक चारों उंगलियों में पहना जाता है, जिसे कहते हैं पगपान या पग फूल, पगपान या पग फूल। इसके बाद में बात आती है पैर की कलाई के आभूषण, 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 पैर की कलाई के आभूषण। इंग्लिश का जमाना है, मॉडर्न जमाना है, तो मॉडर्न जमाने में और इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है, तो क्रेज इंग्लिश का ट्रेंड जैसे बोलते हैं इंग्लिश, तो एक मदारी खेल कर रहा है तो वो इंग्लिश बोलता है। अब जब मदारी इंग्लिश बोलेगा तो मदारी अपने लंगूर से खेल करेगा, उससे भी वो भी क्या बोलना सीख जाएगा, इंग्लिश। ओ देखो मदारी खेल कर रहा है तो अपने लंगूर के लिए मदारी, जैसे मदारी खेल किससे कर रहा है, लंगूर से, आभूषण का नाम है लंगर, आभूषण का नाम है लंगर। मदारी किससे खेल कर रहा है, लंगूर से। मदारी किससे खेल कर रहा है, लंगूर से, लंगूर से खेल कर रहा है मदारी। तो मदारी इंग्लिश बोलेगा तो लंगूर भी क्या बोलेगा, इंग्लिश। तो लंगूर के लिए मदारी एक दिन आमला ले आता है, आमला ले आया, लंगूर से खाने के लिए बोला होगा, तो लंगूर ने मदारी के पैर की कलाई को पकड़ लिया, लंगूर ने मदारी के पैर की कलाई को पकड़ लिया और कहता है, लंगूर पैर की कलाई को पकड़ता है किसके की, तो मदारी के को, और कहता है आई नेवर ईट आमला, आई नेवर ईट आमला, आई नेवर ईट आमला, नेवर यानी नेवरी। क्या कह रहा है, आई नेवर ईट आमला, मैं आमला कभी नहीं खाऊंगा, मैं आमला कभी नहीं खाऊंगा, आई नेवर ईट आमला, आई नेवर ईट आमला। कौन कह रहा है, लंगूर के लिए मदारी लाया आमला, तो पैर की कलाई को पकड़ता है लंगूर मदारी के को और कहता है आई नेवर ईट आमला, मैं आमला कभी नहीं खाऊंगा। तो मदारी कहता है क्यों नहीं खाएगा, व्हाट इज रीजन, कारण क्या है। तो मदारी बोलता है बिकॉज, क्योंकि आमला खाने से क्या हो जाते हैं, दांत खट्टे, और दांतों में क्या आ जाती है, झंझनाहट या झंझनाहट आ जाती है। तो झंझनाहट, तो आभूषण का नाम है झांझर या झांझरिया। वो गाना चलता है, गाना चलता है झांझर या झांझरिया। पामन को लाए दे झांझरिया में डीजे पे नाचूंगी, पामन को लाए दे झांझरिया में डीजे पे नाचूंगी, बालम बजनी झांझर लाए दे मेरे देवरिया की शादी। बजनी झांझर लाए, तो झांझर या झांझरिया, झांझरिया झांझरिया। तो लंगूर के लिए मदारी लाया आमला, तो पैर की कलाई को लंगूर ने पकड़ा मदारी की को और कहा आई नेवर ईट आमला, तो नेवर नेवर ईट आमला, आमला से आमला आभूषण का नाम, और आमला खाने से क्या हो जाएंगे, लंगूर क्या कह रहा है मदारी से, दांत खट्टे हो जाएंगे, दांत खट्टे हो जाएंगे तो दांतों में क्या होगा, झंझनाहट, खट्टे हो जाएंगे दांत तो झंझनाहट आएगी, तो झांझरिया झांझरिया। तो मदारी कहता है तो मैं इनका क्या करूं, तो मदारी कहता है मैं इनका क्या करूं, तो लंगूर कहता है मेरे जाने तो भले ही टांका में फेंक दो, टांका में फेंक दो। जल संग्रहण प्रणाली के लिए जो मारवाड़ क्षेत्र में किनका किसका प्रयोग किया जाता है, टांकों का, जहाँ जल एकत्रित किया जाता है जल संग्रहण प्रणाली के लिए, वो टांका है, कहाँ फेंक दो, मेरे जाने तो टांका में फेंक। लंगूर लंगर, लंगूर के लिए मदारी क्या लाया, आमला, तो मदारी क्या कहता है मदारी के पैर को पकड़ के लंगूर क्या कहता है, आई नेवर ईट आमला, नेवर ईट आमला। आमला खाने से क्या हो जाएगा, दांत खट्टे हो जाएंगे, दांत खट्टे हो जाएंगे तो दांतों में क्या आएगी, झंझनाहट, झांझरिया झांझरिया। मदारी कहता है मेरे तो पैसे गए इसमें, तो लंगूर कहता है जब मेरे कोई काम के नहीं तो कहाँ फेंक दे, टांका में फेंक दे, कहाँ डाल दे, टांका में डाल दे। टांका आभूषण होता है वो पैर की कलाई का, और कांटा होता है वो नाक का। अगर पूछे कांटा कहाँ का आभूषण है, टांका का उल्टा कांटा, तो कांटा कहाँ है, कहाँ का आभूषण है, कांटा नाक का आभूषण है, कांटा नाक का आभूषण है, और टांका कहाँ का आभूषण है, पैर की कलाई का आभूषण है, पैर की कलाई का आभूषण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों,
इसके बाद में जैसे कुछ अन्य आभूषण जो इस ट्रिक में नहीं आए हैं, जो सीधे याद करने अपन को, अन्य आभूषण। अन्य आभूषण, अन्य आभूषण, तो देखो हिरणामेन किसका आभूषण है? हिरणामेन। तो हिरणामेन किसका आभूषण है? पैर की कलाई का आभूषण। हिरणामेन पैर की कलाई का आभूषण है, पैर की कलाई का। कड़ा किसका आभूषण है? कड़ा हाथ की कलाई, हाथ की कलाई, हाथ की कलाई और पैर की कलाई का आभूषण। हाथ की कलाई और पैर की कलाई का आभूषण। हाथ की कलाई और पैर की कलाई का आभूषण है कड़ा। रमझोल, रमझोल भी पैर की कलाई का आभूषण। रमझोल कहाँ का है? पैर की कलाई का आभूषण। गाना चलता, रमझोल गड़ा भर तार तेरी रानी को रानी को। पैर की कलाई के आभूषण रमझोल, पैर की कलाई के आभूषण। पायल या पायलिया, पायल या पायलिया, इसका भी गाना चलता है। पायलिया बजनी लादो पिया, मेरी मम्मी की बोल गोरी कैसे लगे जैसे पीले ततैया ने खाइले पिया। पायल या पायलिया, तो ये भी किसका है? पैर की कलाई का आभूषण। पैर की कलाई का आभूषण, पैर की कलाई का आभूषण। इसके बाद पैर की कलाई का आभूषण और गोखरू, गोखरू, गोखरू आभूषण कहाँ का है? तो गोखरू आभूषण, गोखरू आभूषण है वो हाथ की कलाई का आभूषण, हाथ की कलाई का आभूषण, हाथ की कलाई का आभूषण है गोखरू। उसके बाद में आता है चूड़ा रतन, चूड़ा रतन। चूड़ा रतन किसका आभूषण है? चूड़ा रतन सिर का आभूषण है। चूड़ा रतन सिर का आभूषण, सिर का आभूषण है चूड़ा रतन, सिर का आभूषण। इसके बाद में बात करते हैं तो दामड़, दामड़, दामड़ा। तो देखो दामड़ा आभूषण तो काका है हाथ की उंगलियों का आभूषण। दामड़ा हाथ की अंगुलियों का आभूषण, हाथ की अंगुलियों का आभूषण है, हाथ की अंगुलियों का आभूषण है दामड़ा। लेकिन पूछा जाए दामनी क्या है? दामनी तो एक ओढ़नी का प्रकार है, एक ओढ़नी का प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार है, ओढ़नी का प्रकार है। सिर को पे रखकर सिर को ढका जाता है ओढ़नी के द्वारा, ओढ़नी का प्रकार है दामनी। दामनी क्या है? तो दामनी आभूषण नहीं है, दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है, दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। अगली बात करते हैं दामड़, 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 दामड़ क्या है? घाघरे का प्रकार है, घाघरे का प्रकार है, घाघरे का प्रकार, घाघरा या लहंगा, घाघरे या लहंगे का प्रकार है और गीत गाया जाता है। चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, वनडे होने की चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, वो चलता है ना, चल चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई, जयपुर से मंगवाई, मोरनी इस पे है कड़वाई, बामन गज का दामन पैर मटक चालूंगी, गाना चलता है।
चुनरी जयपुर से मंगवाई, गजबन पाड़ी में चाली। दामन नीचे पहनी जूती, बन गई जैसे चाल कसूती। यो गजबन पानी में चाली, ओ गजबन पानी में चाली। तो दामन नीचे पहनी जूती, तो वही दामन यानी घाघरे के नीचे जूती, घाघरे के नीचे जूती, पैरों में जूती पहनी। तो दामन क्या है, लहंगा या घाघरा। तो घाघरे को कहती हैं, जूतियों से ऊपर पहना जाता है घाघरा, और घाघरे के नीचे पैरों में जो पहनी जाती हैं वो क्या होती है, वो होता है दामन। तो दामन एक घाघरे या लहंगे का प्रकार है। तो देखो अन्य आभूषण, हिरणामेन, हिरणामेन पैर की कलाई के आभूषण है। कड़ा हाथ की कलाई का और पैर की कलाई का आभूषण है। रमझोल पैर की कलाई का आभूषण है। पायल या पायलिया पैर की कलाई का आभूषण है। गोखरू हाथ की कलाई का आभूषण है। चूड़ा रतन सिर का आभूषण है। देखो दामड़ा हाथ की कलाई का आभूषण। एक और ध्यान रख लेना दामड़ा के बाद सटका, सटका कमर का आभूषण है। सटका कमर का आभूषण है। सटका कमर का आभूषण है, कमर का। अब देखो दामनी, दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। दामनी ओढ़नी का प्रकार है। ओढ़नी का प्रकार दामनी। दामड़, दामड़ नीचे पहनी जूती, तो दामड़ क्या है, लहंगा। तो दामड़ एक घाघरे या लहंगे का प्रकार है। लेकिन ध्यान रखें दामड़ा क्या है, दामड़ा हाथ की उंगलियों का आभूषण है। धन्यवाद। यहाँ से आगे की बात फिर करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में।